हेलो दोस्तों, डिजिटल विद्यालय 24 में आप लोगों का स्वागत है। इस सेट का दूसरा एपिसोड है और आप लोग को अगर बेहतरीन लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैं 42 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मैं एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट में ही आप लोग को पूरा एक एपिसोड याद बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो गया 43 नंबर। किस दिन से संविधान सभा का आंतरिक संसद के रूप में अभिभार हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका आंसर ए होगा राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन हो गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? आंसर इसका हो जाएगा 4 पूजा की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा आपके बीच सी अनुच्छेद 14, 15 और 16। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो 47 के आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं। बी होगा 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। और ए हो गया और 3 हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। इसका आंसर हो गया सी राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से विषय है जिन पर कम से कम अर्थ राज्यों को विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर ए होगा 1, 2, 3। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। घना ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया? ठीक है, तो 50 नंबर का आंसर ए होगा अल्पावधि चर्चा। तो आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कथन ए है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। फर्स्ट में हो गया आर में अनुच्छेद 352 में राज्यों को संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा प्रावधान। इसका आंसर हो जाएगा आपको बीच, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। अब हो गया 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को अग्रदूत किसको कहा जाता है। 52 का आंसर हो जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 53 नंबर के आंसर आप लोगों के पीछे हम सिर्फ बता रहे हैं। 53 के आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में आपका नीति आयोग के संरक्षण से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में हो गया, इसका आंसर 54 का होगा बी, सिर्फ एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप लोग 55 नंबर आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर होगा 141 वर्ष। 56 में हो गया, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। तो 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके बीच 4 उपयुक्त में सभी है, इसमें सभी है, ठीक है। और 57 भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है। 57 नंबर के आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 होगा, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। इसमें कह रहा है मिलान करें, तो इसका आंसर आप लोग के बीच 58 का आंसर आप लोग बता भी सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन हो गया, हाल ही में प्रक्षेपित दूर संचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 4, इनसैट 4A। कहते हैं जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है। 60 का आंसर हो जाएगा 4, ये सभी, मतलब CA और Mg कार्बोनेट, इसमें 4 तीनों है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके बीच, कैप्सूल का आवरण बना होता है, इसका आंसर स्टार्च होगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बी आंसर एनोड पर। इथिलीन अणु की आकृति होती है इथेनिल का, सी होगा समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेटिंग सैटेलाइट छोड़ा गया है, इसका आंसर बैकानूर से है। इसका 65 नंबर क्वेश्चन आपके बीच हम बताने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदला जा सकता है। इसका आंसर होगा 4, संकल्प कंप्लायर। अधिकतम गुण नुकसानदायक प्रदूषक है, 66 का आंसर बी होगा। SO2 रडार का प्रयोग किया जाता है 67 के। 3 रेडियो तरंगे द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और या अवस्थिति का ज्ञात करने के लिए। अड़सठ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। 68 का आंसर होगा 4, सीसा मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। 69 में हुआ रेडियो समस्थानिक, जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर कोबाल्ट 24 होगा, सोडियम 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके बीच, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका
वेग एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 70 नंबर के आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होता है। अब 71 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? 71 के आंसर होगा आपके बीच दो, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया होता है। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रित का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। 72 से आपके बीच 73 नंबर क्वेश्चन हो गया, खाने में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका आंसर सी होगा, मीथेन का हवा से मिलना। विकास का सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? 74 का आंसर हो जाएगा 4, चार्ल्स डार्विन। जब आँख में धुल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाती है? गुलाबी हो जाता है। 75 का आंसर हो जाएगा 3, नेत्र संश्लेषणा। क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने की सहायता करते हैं? 76 नंबर को आंसर हो जाएगा 3, श्वेत रुधिर कोशिका। 77 नंबर को आंसर क्वेश्चन होगा, 77 का क्वेश्चन हो गया, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वार्निश मेलानिन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 77 का आंसर बी होगा, केवल दो में यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। 78 का वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। 78 का आंसर 4 होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हो गया, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। 79 का आंसर 2 होगा, 1 और 2, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राज्य संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो 80 नंबर आंसर हो जाएगा 4, खाद्य एवं कृषि संगठन। 81 में हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 81 का 2 होगा, जेद्दा। ठीक है। 81 नंबर को हो गया। 82 नंबर आइए, भारत सदस्य नहीं है। 82 का आंसर 4 हो जाएगा। 82 का आंसर 4 होगा, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गिल मैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक। इसका आंसर हो जाएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का गठन। 83 नंबर, गिलमेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक की रचयिता कौन था? 83 नंबर का क्वेश्चन होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बीच, ISRO का पूर्ण रूप है। 84 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 85 का आंसर ए होगा, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग लिया था। 86 के आंसर हो जाएगा 3, 1928 में एम्स्टर्डम
ओलंपिक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? 87 का आंसर 4 होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में सुर्खियों में रहा वारगिनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? 88 का आंसर होगा 4 पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? 89 का 4 हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। इसका आंसर आप लोगों के बीच 90 का बताते हैं, 4 हो जाएगा 10-35। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर शहरी जनसंख्या बोला है तो 31.16 होता है।